ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीटीसी के बारे में कि किस तरीके से मार्केट को पर्सनली मैं एनालाइज कर रहा हूं। हालांकि 95% लोग यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं और बुल रन का दावा यहाँ पे कर रहे हैं। पर्सनली किस तरीके से मार्केट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, बिकॉज अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी ने $81,000 तक की रैली यहां पे दिखा दी। और जिस समय अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीटीसी $78,000 के आसपास चल रहा है। नो डाउट की प्राइस एक्शन जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। इसी वजह से 90 से 95% लोग यहाँ पे बुल रन का दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे बुल ट्रैप हमें देखने को मिल सकता है? क्या ये पंप फेक यहाँ पे हो सकता है? किस तरीके से मार्केट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, किस तरीके से सेंटीमेंट्स को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, किस तरीके से अपनी एंट्रीज यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस समय आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो सेंटीमेंट्स इस समय ग्रीड के अंदर ही है। हालांकि लास्ट वीक हम फियर के अंदर थे, लेकिन इस समय आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते के अंदर किस तरीके से सेंटीमेंट्स बदल चुके हैं, प्रॉपर तरीके से ग्रीड के अंदर आ चुके हैं। और हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर एक्सट्रीम ग्रीड का जोन भी हमें देखने को मिले। सबसे पहले एक बार छोटे टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेड यहाँ पे करते हैं उनको एक थोड़ा सा आइडिया जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। रिसेंटली आप देखेंगे कि ये जो कैंडल्स हमें बड़ी बड़ी देखने को मिली है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई मेजर विक ऊपर की तरफ हमें देखने को नहीं मिली जितनी कल के दिन हमें यहाँ पे देखने को मिली है। यानी कि एक चीज हमें ये समझ आ जाती है कि जिस जोन के आसपास बीटीसी ट्रेड हो रहा है, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली $80,000 का जोन, यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। इसी वजह से इतनी बड़ी विक जो है हमें कल यहाँ पे देखने को मिली है। प्लस अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे डाइवर्जेंस की, तो आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पे प्राइस के अंदर हायर हाई देखने को मिलेगा, लेकिन आरएसआई के अंदर लोअर हाइज देखने को मिलेंगे, जो कि होती है एक बेरिश डाइवर्जेंस। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यही चीज नजर आ रही है। और अगर मैं 12 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देख लूं तो भी यहाँ पे यही चीज नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पे मार्केट या तो थोड़ी बहुत करेक्शन ले सकती है या फिर साइडवेज हो सकती है, बिकॉज बेरिश डाइवर्जेंस हमें 12 आवर के टाइम फ्रेम में प्लस डेली टाइम फ्रेम के अंदर बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि 3 डे के टाइम फ्रेम में अभी ऐसा कोई सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिला। अब मैं क्लियरली बात कर लेता हूं क्या सेंटीमेंट्स मार्केट में चल रहे हैं। देखो जनरली अगर सेंटीमेंट्स की बात करूं, 90 से लेकर 95% लोग जो है वो यहाँ पे बुल रन कॉल कर रहे हैं। 100K की बातें होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट हर एक बंदा, ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स, ट्विटर के ऊपर पोस्ट, ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं अभी यहाँ पे कोई बीटीसी के बारे में नेगेटिव बात कर देता हूं तो नो डाउट मुझे काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पे रिप्लाई देने आ जाएंगे, डिबेट करने आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट। यानी कि सेंटीमेंट्स की अगर बात करूं तो सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं मार्केट के। और जनरली पर्सनली अगर मैं बात करूं खाली सेंटीमेंट्स की, आज तक ऐसे सेंटीमेंट्स नहीं देखे कि बीटीसी का बॉटम बन गया और इस तरीके के सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर हो। लेकिन प्राइस एक्शन इस तरीके का यहाँ पे चल रहा है कि डेफिनेटली मैं अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहूंगा अगर यहाँ पे बुल रन स्टार्ट हो जाता है तो। नंबर वन, एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको यहाँ पे पता होगा कि जब मार्केट ने यहाँ पे अपना टॉप लगाया था, एग्जैक्ट टॉप के ऊपर तो हमने एग्जिट नहीं करा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स और बीटीसी जो मैंने सेल किया था इस लाइन के ब्रेक होने के बाद जब यहाँ वीकली कैंडल क्लोज हुई थी, इस जोन के आसपास मैंने मार्केट से एग्जिट लिया था, जो था अप्रोक्सीमेटली $95,000 के आसपास। यानी कि टॉप के आसपास एग्जिट नहीं ले पाए थे, लेकिन $95,000 के आसपास यहाँ पे एग्जिट लिया था। क्यों एग्जिट लिया था? बिकॉज ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं ये है 50 वीक की मूविंग एवरेज। अभी आप देखेंगे कि 50 वीक की मूविंग एवरेज से ही हमें लगातार यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है। इनफैक्ट अगर मैं प्रीवियस साइकिल्स की बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मार्केट ने 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग करी, इसके ऊपर क्लोजिंग करी, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली, वो बात अलग है। वापस से रिटेस्ट करने 50 वीक की मूविंग एवरेज को मार्केट आई, वो बात भी अलग है। लेकिन जब वीकली क्लोजिंग, मल्टीपल वीकली क्लोजिंग, 1 से 2 वीकली क्लोजिंग हमें 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिली, इसका मतलब यहाँ पे ये समझ आ गया कि यहाँ पे बुल रैली की स्टार्टिंग हो चुकी है। यानी कि क्लियर इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे बुल रैली की स्टार्टिंग हो चुकी है। सिमिलरली अगर हम और प्रीवियस साइकिल्स के अंदर भी देख लें, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, ये है कोविड क्रैश। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही बीटीसी ने 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करी, वापस से उसे रिटेस्ट करने आया, ये चीज कंफर्म होगी कि मार्केट जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बुल रैली के अंदर जा रही है। ये है कोविड, इसको छोड़ देते हैं। इससे प्रीवियस वाली साइकिल के अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यही सेम सिनेरियो देखने को मिल जाएगा कि 50 वीक की मूविंग एवरेज को जैसे ही बीटीसी ने ब्रेक करा, इस छोटा सा रिटेस्ट करने आया, उसके बाद यहाँ पे बुल रैली स्टार्ट हो चुकी है। अभी एग्जैक्ट बीटीसी को वीकली टाइम फ्रेम के अंदर रिजेक्शन जो है वो 50 वीक की मूविंग एवरेज से ही मिल रही है। नंबर वन यहाँ पे ये सिनेरियो होगा कि वीकली कैंडल क्लोज हमें 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिल जाती है,
प्लस जिस तरीके से मूविंग एवरेज अभी नीचे आ रही है, इसका एंगल अभी नीचे की तरफ है, अगर यहाँ पे धीरे धीरे ये मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से अपवर्ड जाना स्टार्ट हो जाती है और वीकली कैंडल भी इसी के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये चीज कहीं ना कहीं काफी हद तक कंफर्म हो जाएगी कि यस, हम बुल रैली के अंदर आ चुके हैं। नंबर वन, जहां पे प्रॉपर तरीके से रिस्क ऑन मोड में ले पाऊंगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं या बीटीसी की बात करूं, प्रॉपर तरीके से पर्सनली भी मैं रिस्क ले पाऊंगा। ये चीज का कंफर्मेशन मुझे इस जोन के बाद मिलेगा। नंबर टू, बीटीसी ने अभी तक बहुत प्यारी रैली दिखाई है, लेकिन स्टिल बीटीसी जो है अपने इन हाईस को यहां पे अभी तक हायर हाई नहीं बना पाया मोटा मोटा इसके ऊपर। अगर बीटीसी 50 वीक की जो मूविंग एवरेज है, ये ऑरेंज लाइन, इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर देता है, इसी के साथ साथ ये वाला हाई भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि दो कंफर्मेशन हमें मिल जाएंगे कि बीटीसी जो है फाइनली एक अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है और यहां से एक बुल रैली की स्टार्ट हो चुकी है। और अगर बुल रैली की स्टार्ट इस जोन से भी हो जाती है, स्टिल यहां पे फोमो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज यहां पे मिस आउट नहीं होने वाली, बिकॉज हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे, एक बार अगर बीटीसी इसके ऊपर आता है, उसके बाद थोड़ा सा भी रीटेस्ट करता है, यहां पे मौका मिल जाता है एंट्री का, प्लस इतनी बड़ी बुल रैली जो है उसके बाद यहां पे बाकी रहती है, यानी कि जो कि महीनों और सालों तक चलती है। हिस्टोरिकली भी, ये कोविड क्रैश को छोड़ दो, हिस्टोरिकली भी हमने यही देखा कि बीटीसी जाता है, वापस से अगर रीटेस्ट करने आता है, यहां पे भी एंट्री बनाई जाती है, तो प्रॉपर बुल रैली जो है हमारे सामने पड़ी होती है। इसी वजह से मैं जल्दबाजी या फोमो यहां पे नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जब तक बीटीसी इस हाई के ऊपर हाई, यानी कि ऐसा नहीं बिक बनाती, जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, जब तक अगर इस हाई के ऊपर बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देगा, तो ऑटोमेटिकली बीटीसी 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दे देगा, प्लस ऑटोमेटिकली बीटीसी जो है सुपर ट्रेंड के अंदर भी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश हो जाएगा, यानी कि तीनों सुपर ट्रेंड, 50 वीक की मूविंग एवरेज और हायर हाई बना देगा। ये तीनों चीजें कंफर्म हो जाएंगी, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है पर्सनली मुझे भी और मार्केट के अंदर और लोगों को भी मिल जाएगा, जिससे कि रिस्क ऑन मोड हम मार्केट के अंदर ले सकते हैं। लेकिन जब तक बीटीसी यहां पे हायर हाई नहीं बना रहा है, तब तक मार्केट के अंदर पर्सनली मैं फोमो नहीं कर रहा हूं। मार्केट का प्राइस एक्शन डेफिनेटली यही देखने को मिल रहा है कि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है, बिकॉज एग्जॉस्शन का कोई भी साइन नहीं देखने को मिल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में बात करूं, 12 आवर के टाइम फ्रेम में बात करूं, जरूर यहां पे हमें इस समय बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, छोटी मोटी रिट्रेसमेंट या मार्केट स्लो डाउन हो सकती है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम की अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं, तो यहां पे कोई कंफर्मेशन या ट्रेंड चेंज अभी तक नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। मार्केट जो है लोअर हाईस ही बना रही है, और ये भी अभी लोअर हाई ही है, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम में नहीं देती। पर्सनली मेरा क्या प्लान है वो आपसे मैं शेयर कर देता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि बीटीसी ने जो अपनी रैली यहां से स्टार्ट करी, पर्सनली मैं आपको ये एक बताता हूं, यहां से बीटीसी ने रैली स्टार्ट करी यहां तक की। सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो आपको अभी के टाइम पे यहां पे देखने को मिलेगा वो है अप्रोक्सीमेटली $72,000 का। अब $60,000 के आसपास बीटीसी के अंदर मैंने अपनी पहली एंट्री स्पॉट के अंदर बनाई थी, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और उस वक्त मान लो मैंने ₹10 का अगर बीटीसी लेना है, तो खाली ₹2 का बिटकॉइन ही यहां पे लिया था, ₹8 मेरे पास अभी भी पड़ा। तो पर्सनली मेरी भी उतनी एंट्री बीटीसी के अंदर नहीं हुई है जितनी पर्सनली मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बीटीसी का यहां पे देखने को मिल रहा है वो 70 से लेकर 72K के जोन के आसपास ही देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहां पे आप देखेंगे मल्टीपल वीक्स पहले रिजेक्शन हमें यही देखने को मिली है। अगर बीटीसी 72K के आसपास मुझे देखने को मिलता है, 72 73K, इनफैक्ट 72 से लेकर 73K मुझे बीटीसी देखने को मिलता है, तो यहां पे बहुत छोटी सी एंट्री स्पॉट के अंदर बना सकता हूं मैं पर्सनली, बहुत छोटी सी एंट्री, बिकॉज कहने की फोमो तो मुझे भी हो रहा है, बिकॉज 60K के आसपास वो छोटी एंट्री मैंने ली है। लेकिन अगर बीटीसी 66K से लेकर 65K 67K, यानी कि मोटा मोटा $65,000 से लेकर $67,000 के आसपास देखने को मिलता है, तो यहां पे मैं अच्छी खासी एंट्री बीटीसी की स्पॉट के अंदर ही पर्सनली बनाना पसंद करूंगा। लेवरेज से मैं अभी कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, रीजन भी मार्केट ने अभी कोई भी लेवल क्लियर यहां पे नहीं करा, हायर हाई नहीं बनाया, 50 वीक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं करा, सुपर ट्रेंड हमारे यहां पे बुलिश नहीं हुआ वीकली टाइम फ्रेम में। तो जो भी यहाँ पे पंप डंप हमें देखने को मिलेगा या जो भी करेक्शन इन फ्यूचर हमें देखने को मिलती है, पर्सनली यहाँ पे मैं स्पॉट के अंदर ही एंट्री बनाऊंगा, बिकॉज पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि बीटीसी वापस से इन लोअर लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज हिस्टोरिकली ये चीज हमने देखी है यार कि मार्केट जब भी अपना बॉटम बनाती है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, हिस्टोरिकली हमने ये चीज देखी है कि मार्केट जब भी अपना बॉटम बनाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे पिछली 2024 के अंदर ही मार्केट ने हाई बनाया, नया ऑल टाइम हाई बना दिया हाल्विंग से पहले, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन लेना स्टार्ट करी, और जब बीटीसी ने बॉटम कंफर्म करा, ये लंबी विक के साथ बीटीसी ने बॉटम कंफर्म करा, बहुत लंबी विक थी ये, $58,000 से लेकर $48,000 तक की विक देखने को मिली। विक्स जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि मार्केट ने एक बेस बना लिया, बेस बनाने के बाद सडन क्रैश हमें देखने को मिलता है, जो कि इस बार देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से पर्सनली
जब तक लेवल्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, नो डाउट ये चीजें बुलिश हैं। जिस तरीके की सेंटीमेंट तो चलो बुलिश है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन की भी बात करूं, जिस तरीके का प्राइस एक्शन अभी तक इंपल्सिव हमें यहाँ पे देखने को मिला, पिछले एक हफ्ते के अंदर ही सारे सेंटीमेंट चेंज हो गए हैं, चीज बुलिश तो है, नो डाउट। और जिस तरीके की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं या फिर स्पॉट वॉल्यूम की बात करूं, जहां बाइंग प्रेशर हमें ईटीएफ की तरफ से भी देखने को मिला है, ये सारी चीजें पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन ही दिखाती है, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे बुल रन की स्टार्टिंग होने वाली हो। लेकिन अगर टाइमिंग वाइज बात करूं, सेंटीमेंट्स वर्स से वर्स की बात करूं, वो चीजें अभी तक नहीं हुई है, इसी वजह से लेवरेज के अंदर मैं कोई पोजीशन नहीं लेने वाला। 12-15-20% 65-66-67,000 डॉलर तक आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी बीटीसी के लिए। अगर बीटीसी एक हफ्ते के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स कर सकता है तो बीटीसी एक हफ्ते के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी कर सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन इज अ किंग और अभी के टाइम पे एविडेंस बुल मार्केट के ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन पर्सनली वीकली टाइम फ्रेम में मुझे देखने को नहीं मिली है। इसी वजह से मैं खाली स्पॉट के अंदर ही बाय करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलती है और जो लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस करे उन लेवल्स के आसपास देखने को मिलती है, अदरवाइज मान लेते हैं करेक्शन यहाँ पे होती ही नहीं है या फिर मार्केट थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे पॉज होती है और करेक्शन यहाँ पे होती ही नहीं है और मार्केट सीधा हायर हाई बना देती है और 50 वीक मूविंग एवरेज ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो ये चीज भी मेरे लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगी, बिकॉज उसके बाद मुझे क्लियरली इनवैलिडेशन मिल जाएगा कि भैया इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है और इसके ऊपर मार्केट को मैं राइड करने वाला हूं। बिकॉज अगर बुल रन स्टार्ट होने वाला है, 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होने वाली है, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ी बुल रैली हमारे आगे बाकी है। प्रीवियस साइकिल्स के अंदर भी हमें यही देखने को मिला कि 50 वीक मूविंग एवरेज के बाद बहुत बड़ी बुल रैली यहाँ पे बाकी है, यानी कि महीनों की बात नहीं हो रही, सालों तक चलने वाली बुल रैली जो है वो यहाँ पे होती है। और इसके बाद खाली बीटीसी के अंदर ही, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड करने के लिए, खासकर होल्डिंग की बात नहीं करूंगा, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, इथेरियम के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलेगी। इसी वजह से पर्सनली अगर बीटीसी के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है तो यहाँ पे स्पॉट के अंदर ही बाय करना मैं पसंद करूंगा इस समय। लेवरेज के अंदर हाथ में डबी डालूंगा जब मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी लौट के आती है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और वो अपनी सारी जो भी पर्सनली ट्रेड्स में लेता हूं, मैंने वीआईपी ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। उसके लिए सिंपली सी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉइन स्विच का, जो कि एक इंडियन एक्सचेंज है, इसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, जहां पे आप सिंपली आईएनआर से ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि अपने इंडियन रुपीज से ही पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। काफी इजी टू ट्रेड है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप साइन अप कर लेते हैं मेरे रेफरल लिंक से और यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी और बुल रन के अंदर हम जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। अपने वीआईपी ग्रुप का हिस्सा जो है वो यहाँ पे मैं आपको बनाऊंगा, बिकॉज वॉलिटिलिटी अगर मार्केट के अंदर इंक्रीज होती है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफी ज्यादा मिलती है। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट पिछले एक हफ्ते के अंदर ही फियर से सीधा ग्रिड के अंदर आई है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। अगर मार्केट कंफर्म कर देती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे रेगुलर ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हायर लो भी बनाने आती है 72 के तक या फिर 65, 66, 67 के तक, इन जोन्स तक, तो यहाँ पे भी फिलहाल स्पॉट के अंदर बीटीसी को मैं बाय करना ही पसंद करूंगा, बिकॉज बीटीसी का जो प्राइस एक्शन रिसेंटली हमें देखने को मिला और स्पॉट वॉल्यूम जो देखने को मिली है, नो डाउट वो ये एविडेंस दिखाती है कि हम बुल साइकिल की तरफ जा रहे हैं। बट पर्सनली मेरा मन सेंटिमेंट्स को देख के लेवरेज ट्रेडिंग के लिए अभी नहीं मान रहा है कि इतना बड़ा रिस्क मैं अपने फंड्स के साथ यहाँ पे लूं कि बीटीसी को मैं लेवरेज के अंदर लॉन्ग करूं। इसी वजह से पर्सनली मैं खाली स्पॉट के अंदर पसंद करूंगा। अगर यहाँ पे लेवल्स क्लियर हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसके अपडेट्स जो है मैं आपको दूंगा। बाकी रेगुलर अपडेट जो है, अब वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो रही है मार्केट की, तो आपको टेलीग्राम के अंदर देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से जरा सी भी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।